क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों वही ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वही के वही रह जाते हैं? असल में फर्क आपके हालात या किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग न केवल आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह कहानी है सुरेश नाम के एक नवयुवक की, जो किशनगंज नामक कस्बे में रहता था। सुरेश का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पर उसके पास न पैसे थे न कोई सुविधा। उसके माता पिता खेतीहर थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन करते थे, लेकिन सुरेश को मेहनत से परहेज था। वह सपने देखता पर कुछ करता नहीं था। एक दिन उसके पिता ने देखा कि सुरेश पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, सुरेश, सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। सुरेश बोला, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, पर मन में चिंता घर कर गई। एक दिन सुरेश तालाब के किनारे उदास बैठा था। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। उनके चेहरे पर शांति और तेज था। उन्होंने पूछा, बालक, इतने उदास क्यों हो? सुरेश बोला, गुरुजी, मैं सफल होना चाहता हूं, पर किस्मत साथ नहीं देती। संत मुस्कुराए, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने को तैयार हो? सुरेश बोला, हाँ गुरुजी। संत बोले, तो तुम्हें मेरे साथ रहकर 7 नियम सीखने होंगे, लेकिन एक शर्त है, कभी खाली मत बैठना। पहला नियम, सपना देखो लेकिन जागकर। संत ने कहा, सपना देखना गलत नहीं, लेकिन बिना कुछ किए बैठे रहना असली समस्या है। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने न दें और मेहनत करने को प्रेरित करें। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। संत ने उसे 101 पत्थर उठाने को कहा। सुरेश को यह बेकार लगा, पर अंत में उसे एहसास हुआ कि काम से मन को शांति मिलती है और व्यस्तता असफलता के डर को मिटाती है। तीसरा नियम, धैर्य रखो। संत ने उसे बीज बोने को कहा। सुरेश जल्दी परिणाम चाहता था, पर संत ने सिखाया, बीज और सफलता दोनों को समय चाहिए। जो धैर्य रखता है वही असली फल पाता है। चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। संत ने उसे एक पुरानी किताब दी। पहले उसे बोरियत हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने ज्ञान का महत्व समझा। संत बोले, जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। पांचवा नियम, असफलता से डरना नहीं, उससे सीखना है। सुरेश पेड़ पर चढ़ते हुए गिर गया। गुस्सा आया, पर संत ने कहा, असफलता तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। उसने सीखा और सफलता पाई। छठा नियम, लक्ष्य पर फोकस रखो। धनुष बाण से निशाना लगाते वक्त सुरेश का ध्यान भटक गया। संत बोले, जब तक ध्यान डर या असफलता पर रहेगा, निशाना चूकता रहेगा। सफलता तभी मिलती है जब ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर हो। सातवां नियम, कभी मत रुकना। संत बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। जो चलता रहता है वही सफल होता है। अंत में संत ने एक कहानी सुनाई। एक मजदूर रोज पत्थर तोड़ता था। 100 बार वार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, पर उसने हार नहीं मानी। 101वें वार में पत्थर टूट गया। मजदूर बोला, यह एक वार नहीं, उन 100 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके किए। सुरेश ने गुरुजी के 7 नियम अपनाए। वह मेहनत करने लगा, धैर्य रखा, सीखा, सेवा की और कभी खाली नहीं बैठा। कुछ वर्षों में वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। जब लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते तो वह मुस्कुराकर कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है।